भारत का पूर्वोत्तर राज्य प्राकृतिक सुंदरता के मामले में किसी से भी कम नहीं है और यहाँ पर घूमने फिरने और एडवेंचर के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। लेकिन इन राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता के बीच कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो कि बेहद ही रहस्यमयी हैं और इनका रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। तो इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 5 सबसे मिस्टीरियस प्लेस के बारे में बात करेंगे जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय है। नंबर 1, जतिंगा वैली, असम। हम सभी ने दुनिया भर में मौजूद सुसाइड पॉइंट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य में एक ऐसी भी जगह है जहां हर साल हजारों की संख्या में परिंदे सुसाइड करते हैं। इस रहस्यमयी जगह का नाम है जतिंगा वैली, जो साउथ असम के दीमा हासो जिले में स्थित है। यहाँ पर परिंदों के सुसाइड करने का रहस्य लोगों और वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली बना हुआ है। हर साल सितंबर और अक्टूबर महीने की कृष्ण पक्ष की रातों में जतिंगा वैली में यह अजीबोगरीब हादसे बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इस वैली में पक्षियों द्वारा सुसाइड करने की घटनाएं ज़्यादातर शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच होती है। इन दिनों यहाँ शाम के समय गहरी धुंध छाई रहती है और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चलती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर परिंदे झुंड में सुसाइड करते हैं। पक्षियों के इस रहस्यमयी तरीके से आत्महत्या करने पर वैज्ञानिक भी अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन वे भी इस घटना की असली वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ का रहस्यमयी मौसम और चुंबकीय शक्तियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भूत प्रेतों और अदृश्य शक्तियों का काम है। लेकिन बात चाहे जो कुछ भी हो, जतिंगा वैली में होने वाली परिंदों की आत्महत्या की घटनाएं दुनिया भर में रहस्य बनी हुई हैं। नंबर 2, ऊनाकोटी, त्रिपुरा। हिंदू धर्म से जुड़ी भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। ऐसे ही एक जगह का नाम है ऊनाकोटी, जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 99,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ हैं, जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में घने जंगलों के बीच पत्थरों पर बनाई गई हैं और इसके रहस्य को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। इन रहस्यमयी मूर्तियों के कारण ही इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा है, जिसका अर्थ होता है करोड़ में से एक कम। इस जगह को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। ऊनाकोटी को रहस्यों से भरी जगह इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर से घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा है। अब ऐसे में जंगल के बीचों बीच लाखों मूर्तियों का निर्माण कैसे किया गया होगा, इन मूर्तियों को किसने बनाया होगा और इनका क्या उद्देश्य था, और इन मूर्तियों की संख्या क्यों 1 करोड़ से एक कम है, इन सारे सवालों का जवाब किसी को भी नहीं पता है और इसलिए यह जगह वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से शोध का विषय बना हुआ है। वहाँ के आसपास के लोगों के लिए इस जगह की पौराणिक मान्यताएं हैं। यहाँ पर हर साल अप्रैल के महीने में अशोकाष्टमी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसलिए यह जगह अब धीरे धीरे पर्यटन स्थल भी बन चुका है। नंबर 3, मायोंग विलेज, असम। काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में अजीब और डरावने ख्याल आने लगते हैं। असम के गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर मायोंग नाम का एक गांव है जिसे काला जादू का गढ़ माना जाता है। इस गांव के लगभग हर घर में काला जादू होता है और मान्यता है कि पूरे विश्व में काला जादू की शुरुआत भी इसी जगह से हुई थी। मायोंग गांव का नाम संस्कृत के माया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भ्रम, और किन्हीं खास परिस्थितियों में इसे काला जादू भी कहा जाता है। इस गांव में काला जादू का इतिहास सदियों पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी काले जादू की यह विरासत उनके बच्चों और वंशजों के द्वारा चली आ रही हैं और उन लोगों के अनुसार वे इस काले जादू का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करते हैं। काले जादू से जुड़ी कई कहानियाँ इस गांव में कदम रखते ही सुनने को मिल जाती हैं, जैसे कि जादू के द्वारा इंसान को अपने वश में करना या उसे गायब कर देना, खोई हुई चीज़ों का पता लगाना। और यहाँ के तांत्रिक ऐसा भी दावा करते हैं कि वे मंत्रों के सहारे कई सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब बातों में कितनी सच्चाई है यह किसी को भी पता नहीं है। इस मायावी गांव से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी भी है। कहा जाता है कि सन 1332 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह की सेना ने असम पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी,
तब वहाँ के तांत्रिकों ने अपने तंत्र मंत्र के बल पर गांव के बाहर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करते ही मोहम्मद शाह की पूरी सेना गायब हो गई थी। ऐसे ही कई सारी कहानियाँ इस गांव को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। दुनिया भर से काला जादू सीखने और रिसर्च करने के लिए बहुत से लोग इस गांव में घूमने आते रहते हैं, लेकिन अभी भी आसपास के गांव के लोग वहां जाने से डरते हैं। मायोंग वासियों की इस काले जादू की विरासत को मायोंग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट म्यूजियम गुवाहाटी में सहेज कर रखा गया है और इस म्यूजियम को नेशनल जियोग्राफिक ने दुनिया के 10 सबसे अनोखे म्यूजियम की लिस्ट में भी रखा है। नंबर 4, लेक ऑफ नो रिटर्न, अरुणाचल प्रदेश। भारत और म्यांमार बॉर्डर के पास स्थित इस झील को लेक ऑफ नो रिटर्न और नवांग यांग लेक के नाम से जाना जाता है। यह झील पास्ट में हुई अपनी रहस्यमयी घटनाओं के कारण पूरी दुनिया भर में विख्यात है। वर्ल्ड वार 2 के समय भारत और म्यांमार का बॉर्डर एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच एक जंग का मैदान बन गया था। इसी दौरान बहुत सारे एलाइड पावर कंट्री के विमान इस झील के ऊपर से उड़ान भरते हुए गायब हो गए थे और उन विमान और पायलट के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में जब इस क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी सैनिकों को उन विमानों और पायलटों का पता लगाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी इस जगह से वापस नहीं लौट सके। इस झील से जुड़ी एक और कहानी लोगों के बीच खूब प्रचलित है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जापानी सैनिक रास्ता भटककर इस झील के पास पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद इन सैनिकों के बारे में किसी को भी कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा ही एक इंसिडेंट ब्रिटिश आर्मी के साथ भी हुआ था जब वे इस झील के पास से गुजर रहे थे और वहां के दलदल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। कहते हैं कि इस झील के रहस्य का पता लगाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन अब तक नाकामी ही हाथ लगी है और यह झील अपने इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं के कारण लेक ऑफ नो रिटर्न के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, मोफलंग सेक्रेड फॉरेस्ट, मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग से 27 किलोमीटर दूर मोफलंग का जंगल है, जिसे सेक्रेड फॉरेस्ट ऑफ मोफलंग के नाम से जाना जाता है। 78 हेक्टेयर में फैला यह जंगल अपने आप में रहस्यमयी है और ऐसी मान्यता है कि खासी जनजाति के देवता लबासा का यहाँ वास है और उनकी इजाज़त के बिना इस जंगल से कोई भी एक सूखी पत्ती भी नहीं ले जा सकता। ये बातें सुनकर हम सबके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि ऐसा क्या हो सकता है और क्यों लोग इस जंगल से कुछ भी वापस लेकर नहीं जा सकते। तो इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। वहाँ के लोगों के मुताबिक 1970 के दशक में एक बार इंडियन आर्मी यहाँ के जंगल से सूखे पेड़ों को काट कर ले जाना चाहती थी, लेकिन जंगल के देवता को यह पसंद नहीं आया और उनका ट्रक खराब हो गया और कई बार कोशिश करने के बाद भी जब ट्रक वहाँ से नहीं निकल सका तो ग्रामीणों की बात मानकर आर्मी वहाँ से चली गई। कहते हैं कि अगर आप जंगल में जाकर वहाँ कुछ उस जंगल के बारे में बुरा भला बोलते हैं या फिर वहाँ से कुछ सामान लेकर वापस आते हैं तो जंगल के देवता नाराज हो सकते हैं, जिस वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं और आपकी मौत भी हो सकती है। और इन्हीं सारी मान्यताओं के कारण यह जंगल बहुत ही प्रोटेक्टेड है और एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है, लेकिन इस जंगल में बिना किसी गाइड के जाना मना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।